पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान को नायब कप्तान बना दिया है टी20 क्रिकेट का। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता रहा है। दुनिया में होता ही है कि नायब कप्तान बनाया जाता है, वही फिर जाके उस फॉर्मेट में आके कप्तान बनता है। हमारे यहाँ जी टेस्ट क्रिकेट में रिजवान को नायब कप्तान बनाया गया और बाबर कप्तान थे। बाबर कप्तानी से हटते हैं, सीधा शान मसूद कप्तान बन जाते हैं। वनडे और टी20 क्रिकेट में शादाब खान नायब कप्तान थे। हुआ क्या कि शाहिन अफरीदी डायरेक्ट आके कप्तान बन गए और नायब कप्तान मुंह का मुंह दिखता रह गया। और अब क्या हुआ कि रिजवान ने आके नायब कप्तानी संभाली, शादाब स्टैंड्स नोवेयर। ये पहली बार नहीं हुआ, हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा ऐसा ही होता रहा है कि नायब कप्तान जो होता है वो बराए नाम होता है। 2 सीरीज में एक होता है, उसकी अगली सीरीज में कोई और होता है और कोई तसलसल नहीं है। यही वजह है कि हम अच्छे कप्तान ग्रूम नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ कप्तानी में भी एक उस तरह से तसलसल नहीं रहता है। और यही वजह है कि जो पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता है फिर कप्तान बनने के लिए, वो हमें लैक करता हुआ नजर आता है। फैसलों में हमें कमजोरियां नजर आती हैं। दुनिया किसी और तरफ चलती है, हमारे यहाँ चीजें किसी और तरफ चलती हैं। खैर, ये बातें तो अपनी जगह। ये बताइए आपको कैसा फैसला लगा रिजवान के नायब कप्तान बनने का? अच्छा, खैर, रिजवान की नायब कप्तानी के ऊपर बात करें तो मिच्योर है, बहुत क्रिकेट खेली भी है, कप्तानी भी की भी है, उस लिहाज से उसके नंबर तो पूरे हैं। पीएसएल में कप्तानी की भी, एक टाइटल जीता हुआ है, वो तो क्रेडेंशियल्स पूरे हैं। हम तो एक बात कर रहे थे सिस्टम की कि किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से किसी बंदे को लेकर आया जाता है और आगे उसको कंटिन्यू करवाया जाता है। इधर से पकड़ के उधर लगा दो, उधर वाले को उधर लगा दो, इधर वाले को उधर लगा दो। यही सिलसिला हमारी क्रिकेट में चलता रहता है, पकड़ धकड़ वाला। इसी वजह से हमारी क्रिकेट में हर लिहाज से आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी आपको जो है वो नजर नहीं आती। और जो सिस्टम, जो मुल्क अच्छा कर रहे हैं सारे फॉर्मेट्स में या किसी एक फॉर्मेट में, उनके अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो उनकी पॉलिसीज में, उनकी डिसीजंस में, उनकी हर डिपार्टमेंट में आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी, कम से कम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अच्छा, तो कप्तानी का सिलसिला ये जारी रहा। एक बड़ा कप्तान ग्रूम करना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। एक आपका एक विजन होता है कि फॉर एग्जांपल आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट है, आपकी रीजनल क्रिकेट है। आप रीजनल क्रिकेट में ये तय कर लेते हैं कि भाई आपके जो ये लोग हैं ये अपने अपने रीजन की कप्तानी करेंगे, इनको हम पाकिस्तान का फ्यूचर में कप्तान देखते हैं। आप उस विजन के तहत उनको कहते हैं कि आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करें। फिर आप वो 3-4 साल जब कप्तानी करेंगे या 2 साल कप्तानी करेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज में से गुजरेंगे, उन सिनेरियोज में से वो सीखेंगे, उनकी क्या लीडरशिप स्किल्स ग्रूम होंगे। फिर उनकी हर एक प्लेयर की अलग प्रोफाइल बनेगी कि किस में कितने ज्यादा एबिलिटी है लीडरशिप की, किसकी क्या पॉजिटिव स्किल्स हैं। तो हर चीज को एनालाइज करने के बाद फिर एक आगे कप्तान होना चाहिए जो राइट पाथवे है। इधर हमारे जो टॉप क्रीम है वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलती, सवाई कुछ को छोड़ के। तो क्या आपने कप्तान ग्रूम करने पैसा नहीं आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उस तरह से लेकर आते कि ताकि आपके प्लेयर भी अट्रैक्ट हो। क्वालिटी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, सो बहुत कुछ लैक करता है। मैं ज्यादा रोने धोने वाली वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसा रोना धोना बहुत पहले वीडियोस में हम कर चुके हैं। थोड़ा पाकिस्तान के इस टॉपिक से मूव करके अगले टॉपिक पे चलते हैं। इंडिया ने ऐलान कर दिया अफगानिस्तान के टीम के खिलाफ की जो सीरीज है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो गई है। केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया। इंडिया में मैं देख रहा था कि बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है कि रोहित शर्मा की एज अ कैप्टन भी टी20 क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, इवेंट्स में खासतौर पे जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं। और फिर एज अ बैट्समैन भी वो कह रहे थे कि इतना अच्छा क्लिक नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। सो रोहित शर्मा को फेवरेट बॉय भी, लाडला भी कहा गया बीसीसीआई का। आप लोगों का इस पे क्या राय है? क्या सब ऐसी बात ठीक है कि क्या बीसीसीआई के वो लाडले हैं रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में, उनको जो कंटिन्यू करना एज अ स्किपर भी, क्या ये ठीक फैसला है या फिर आपको लगता है कि इंडिया को कॉस्ट कर सकता है? सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अच्छा, फिर इंडिया का भी ये है कि ये वापस आए, इसका मतलब है कि दे आर इन द प्लान्स, विराट एंड रोहित आर इन द प्लान्स ऑफ बीसीसीआई के वो ही आपके इस वर्ल्ड कप में कंटिन्यू होंगे जो इस साल जून में होना है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। ये तो चीज क्लियर है। लेकिन एक बात ये है कि इंडिया के पास जो बायलैटरल सीरीज में इंडिया ने नए लड़के को ट्राई किया है तो दे हैव देयर चॉइसेस, यंगस्टर भी और सीनियर प्लेयर भी। माइट भी मुझे लगता है कि इनका जो फाइनल स्क्वाड बनेगा, जब भी बनेगा, वो इनका मिक्सचर ही होगा। लेकिन उनमें से कौन कौन अंदर होगा, कौन कौन बाहर होगा, ये देखना पड़ेगा। केएल राहुल तो बाहर होगा, इसका मतलब है मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल शायद वर्ल्ड कप प्लान्स का हिस्सा, अनलेस कि वो कोई आईपीएल में बहुत धमाका कर दें। खैर, लेकिन ये है कि बहुत सारी जंग होगी विकेट कीपर्स के बीच में। संजू सैमसन है, फिर ईशान किशन है। तो देखेंगे कि कौन सा ऐसा विकेट कीपर बैटर होगा कि जो अपनी ज्यादा जगह बनाएगा। और भी कुछ नाम है जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं। मजीद भी हम बात करेंगे। छोटी सी रोहित शर्मा पे खबर थी तो मैंने कहा बात कर लें, क्योंकि अब मैं देख रहा था कि भारत में बहुत ज्यादा अब ये टॉपिक छिड़ा हुआ था कल से, रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली, और रोहित शर्मा और केएल राहुल, इन दोनों को लेके, और खासतौर पर रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन लेके टी20 फॉर्मेट में काफी डिस्कशन हो रही थी। आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, आप इसमें क्या समझते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, या क्या बेस्ट चॉइसेस हैं या हो सकती थी। सो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।